करीब 2-1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका विषय ये था कि टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री टाइल्स लगाने का कितना रुपया चार्ज करते हैं। यकीन मानिए उस वीडियो को देखने वालों से ज्यादा शेयर करने वालों की तादाद ज्यादा थी। धन्यवाद भाई लोगों आपका, जो मुझे आप इतना सहयोग कर रहे हो, इतना सपोर्ट और प्यार कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सपोर्ट और सहयोग आगे भी आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसे ही देते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ठेकेदार गोपाल प्रजापति और कॉन्ट्रैक्टर जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि साक्षात खुद लक्ष्मी जी आपके घर पर पधार कर आपके जीवन को सुख और संपदाओं से भर दे। અને મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને પણ દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। पूरे जगत में भले ही नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती हो, लेकिन हमारे गुजरात के अंदर दिवाली के दूसरे दिन ही साल की शुरुआत हो जाती है। માટે મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। એની સાથે જ આપણે વિડીયોની રજૂઆત કરી રહ્યા છે। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जब हमारे घर के अंदर मार्बल या ग्रेनाइट का फ्लोरिंग करते हैं तब मिस्त्री या ठेकेदार उसका कितना रुपया चार्ज करते हैं, पर स्क्वायर फुट इसका कितना रुपया लेते हैं। तो अगर आप अपने घर में मार्बल या ग्रेनाइट का फ्लोरिंग करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मार्बल बैठाने के अभी के टाइम में क्या लेबर रेट चल रहे हैं, पर स्क्वायर फुट पर मार्बल बैठाने वाले ठेकेदार कितना चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन रेट बता देता हूं, और कॉमन रेट है 35 रुपया पर स्क्वायर फुट। लेकिन यह 35 रुपया पर स्क्वायर फुट सुनकर आप दुखी या खुश मत हो जाना, क्योंकि मार्बल और ग्रेनाइट बैठाने का यह सही रेट नहीं है, एक कॉमन रेट है। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं यह भी बता रहा हूं कि जब हम ठेकेदार लोग किसी क्लाइंट को एस्टिमेट देने के लिए जाते हैं तो हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं और किन किन मापदंडों का पालन करते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, किन हालात में हमको काम करना है, कितना काम निकलेगा, कितना नहीं, कितना हमको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो इन सभी मापदंडों के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। एक बात कान में बोलूं, ऐसी बातें आपको कोई भी ठेकेदार नहीं बताएगा, और इस टॉपिक पर आपको पूरे YouTube पर या Facebook पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जो इतने डीप में जाके विश्लेषण करके इस वीडियो को तैयार किया हो। तो अभी मैंने एक कॉमन रेट बताया है 35 रुपया पर स्क्वायर फुट। इस नंबर को आप याद रखना, क्योंकि यह नंबर आपको बार बार इस वीडियो के अंदर सुनाई देगा। सबसे पहली बात यह है कि मार्बल और ग्रेनाइट को बैठाने के रेट अलग अलग होते हैं। तो पहले बात करते हैं मार्बल की, और इसके लिए क्या कंडीशन है ये देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यह मार्बल फ्लोरिंग में बैठाना हो तो मैं आपको 35 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करूंगा, और यही मार्बल अगर मैं दीवार पे लगाऊंगा तो इसका चार्ज होगा 40 रुपया पर स्क्वायर फुट। और इसी मार्बल का मुझे किचन बनाना हो, वार्डरोब बनाना हो अथवा सीढ़ियों में लगाना हो तो इसका लेबर रेट रहेगा 45 रुपया पर स्क्वायर फुट। इस मार्बल को अगर मुझे कटिंग करके लगाना पड़े तो इसका 10 रुपया रनिंग फुट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज होता है। और आप मेरे द्वारा दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से मार्बल को कट करके साइड पर लेकर आते हैं तो आपको 10 रुपया रनिंग फुट के हिसाब से मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्ट्रियों में से मार्बल को बिना कटिंग किया हुआ लेकर आते हैं, अनसाइज का लेकर आते हैं, बांका चुका जिसकी टेढ़ी मेढ़ी धार होती है, वह मार्बल आप मुझे लाकर देते हैं तो मैं इसका कटिंग का 10 रुपया रनिंग फुट के हिसाब से चार्ज लगाऊंगा। यानी कि 30 रुपया मेरा फिटिंग का और 10 रुपया मेरा कटिंग चार्ज, यानी ये 40 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको इसका चार्ज देना होगा। और इसी मार्बल को दीवार में कटिंग करके लगाएंगे तो वहां पर भी 10 रुपया प्लस 40 रुपया यानी कि 50 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका दीवार पर मार्बल लगने वाला है। यह जो मैंने अभी प्राइस बताया है यह सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक ही सीमित है, लेकिन इससे ज्यादा ऊंचाई वाले मकानों पर अगर आप मार्बल या ग्रेनाइट का फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपको वहां पर 10% लीड एक्स्ट्रा देनी होती है। मान लीजिए कि आपका मकान सेकंड फ्लोर पर है और मैंने वहां पर मार्बल या ग्रेनाइट का फ्लोरिंग किया है और उस मार्बल फ्लोरिंग का जो बिल है वो 10,000 रुपया हुआ है, तो मैं 10,000 रुपये पर 10% लीड एक्स्ट्रा लगाऊंगा। अगर मैं 10,000 पर 10% लगाता हूं तो 1,000 रुपया मुझे माल सामान चढ़ाने का एक्स्ट्रा रुपया मैं लेता हूं। यहाँ पर मैं लेता हूं का मतलब यह एक उदाहरण है। यहाँ पर मैं आपको सभी ठेकेदारों के बारे में इस उदाहरण के तरीके से समझाना चाह रहा हूँ।
तो अब चलते हैं मार्बल की साइज की ओर। अगर आपका मार्बल स्टैंडर्ड साइज से ज्यादा बड़ा है तो आपको 2-4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज का मतलब ये होता है कि 1 या 2 व्यक्ति उस पत्थर को आसानी से उठाकर बैठा सकते हैं, लेकिन अगर पत्थर बड़ा हुआ तो 1 या 2 आदमी से नहीं उठेगा और नहीं बैठेगा, इसके लिए ज्यादा लेबर चाहिएगी। तो वहां पर उस स्थिति में आपको 2-4 रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ सकता है। तो अब चलते हैं क्वांटिटी की ओर। अगर आपके घर में 1000 स्क्वायर फुट से काम कम है तो हो सकता है कि आपको 2-4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका काम 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा है तो आप लेबर रेट में 2-4 रुपया कम भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले मापदंड की, यानी कि कमरों की साइज की। अगर आपके कमरों की साइज छोटी छोटी है तो लेबर रेट बढ़ जाता है। अगर आपके कमरे स्टैंडर्ड साइज से बड़े हैं तो आप 2-4 रुपया कम भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज का मतलब यह है कि आपके कमरों की साइज कम से कम 100 स्क्वायर फुट की तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कमरा 80 फुट का है, 90 फुट का है, 50 फुट का है या फिर 40 फुट का है। उनमें जब हम मार्बल का काम करवाते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए वहां पर रेट बढ़ जाता है। अब देखते हैं डिजाइन वाले मार्बल फ्लोरिंग के बारे में। आप जो मार्बल का फ्लोरिंग करवा रहे हैं उस फ्लोरिंग में अलग कलर के मार्बल का कोई पट्टा, पट्टी, बॉर्डर, डिजाइन नहीं है तो लेबर रेट वही रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मार्बल या ग्रेनाइट के फ्लोरिंग को सुंदर बनाने के लिए कोई पट्टी, पट्टा या बॉर्डर लगवाते हैं तो इसका चार्ज अलग से लगता है। अब देखिए, अगर आप इस प्रकार का सिंगल पट्टा लगवाते हैं और उस पट्टे की साइज 12 इंच से कम होती है तो पट्टा रनिंग फुट में गिना जाता है। मान लीजिए यह एक रूम है और इसमें 3 इंच की पट्टी लगवाई है तो हम चारों तरफ से पट्टी का रनिंग फिट निकालेंगे। मान लीजिए यह रूम 12 फुट बाई 12 फुट का है और इसमें जो ये 3 इंच की पट्टी लगाई है इसका हम लेबर रेट निकालते हैं। सबसे पहले हम 12 को 12 से गुणिया करेंगे तो हमारे रूम का टोटल स्क्वायर फुट 144 फुट हुआ है। अब हम इस पट्टी का रनिंग फुट निकाल लेते हैं। मान लीजिए यह पट्टी यहाँ से यहाँ तक 10 रनिंग फुट है और यहाँ से यहाँ तक भी 10 रनिंग फुट है, तो चारों तरफ से 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस यानी कि ये 40 रनिंग फुट हो जाती है। अब दीवार पर लगने वाली साइड कटिंग का भी हम माप निकाल लेते हैं। हमारा रूम है 12 फुट बाई 12 फुट का, तो चारों दीवारों की साइड कटिंग 48 फुट होती है। 48 में से 3 फुट दरवाजे की निकाल देते हैं तो 45 रनिंग फुट हमारी साइड कटिंग होती है। अब ना ही कम और ना ही ज्यादा, 30 रुपया फिटिंग का गिनता हूँ और 10 रुपया कटिंग चार्ज का मैं गिनता हूँ, यानी कि टोटल 40 रुपया मैं लेबर रेट इसका लेकर चलता हूँ। तो हमारा जो रूम है वह 12 फुट बाई 12 यानी कि 144 फुट हुआ और हमारा जो लेबर रेट है वह 40 रुपया है, यानी कि 144 गुणिया 40 करेंगे तो 5760 रुपया होता है। अब देखते हैं हमारा डिजाइन पट्टा। तो डिजाइन पट्टा का रनिंग फुट 40 होता है और इसका भी हम 40 को 40 से यानी कि 1600 रुपये का यह पट्टा होता है। साइड कटिंग होती है 45 रनिंग फुट, तो हम इसको भी करेंगे 45 गुणिया 40 यानी कि 1800 रुपया। अब इन सब का टोटल करते हैं तो 5760 प्लस 1600 प्लस 1800 यानी कि 9160 रुपया। अगर आपका रूम 12 फुट बाई 12 फुट का है तो इसमें एक पट्टा, साइड कटिंग और टोटल मार्बल का जो बैठाने का खर्चा है वह करीब करीब 9000 रुपया आता है। मैंने मार्बल फ्लोरिंग का रेट बता दिया है और अब मैं ग्रेनाइट की बात करूं तो ग्रेनाइट का कटिंग और फिटिंग का चार्ज रहता है 40 से 45 रुपया पर स्क्वायर फुट, और अगर इस ग्रेनाइट को हम दीवार में लगाते हैं तो 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका चार्ज लगता है। वहीं पर अगर मैं इस ग्रेनाइट को वार्डरोब में, किचन में या सीढ़ियों में लगाते हैं तो इसका वही कीमत में फिटिंग हो जाता है जिसका हम मार्बल में करते हैं, यानी कि इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, उसी कीमत में यह फ्लोरिंग हो जाता है। आपने मेरा यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर देना। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दिवाली का राम राम साय।